नज़रों का धोखा ये, तो इसीलिए हिपार्कस ने डिसाइड किया इसका कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि कब किसको बेस बोलेंगे और कब किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। अलग अलग केसेस आएंगे, तो उसने सोचा मैं क्या करूं ऐसा कि मैं पता लगा पाऊं आंखें इधर उधर किए बिना कि कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 3, जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ऐसी कौन सी नज़रों से परपेंडिकुलर और बेस बदल जाते थे, किसके माध्यम से, हिपार्कस के माध्यम से। ये तो बेटा चेंज कभी नहीं होने वाला है ना, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। हाइपोटेन्यूस डैडी की तरह होता है, बाप बदलता नहीं है, राइट। अब यहां पर सबसे बड़ी साइड कौन सी है, हाइपोटेन्यूस। अब जैसे कि यहां पर अगर मैं आंखें ले जाऊं, अपनी आंखें कहां ले जाऊं, यहां पर अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे क्या दिखेगा कि ये बेस है। ये क्या है बच्चों, बेस। और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट। क्योंकि मैं नीचे से देख रहा हूं इसे, तो बेस लग रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या लग रहा है। पर अगर आप अपनी आंखें यहां पर ले जाओ तो बेटा आपको फिर बेस कौन सा लगेगा, ये लगेगा बेस, और ये क्या लगेगा बेटा, परपेंडिकुलर। हुआ इंटरचेंज, है ना, नजरों का धोखा ये। तो इसीलिए हिपार्कस ने डिसाइड किया इसका कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि कब किसको बेस बोलेंगे और कब किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। अलग अलग केसेस आएंगे, तो उसने सोचा मैं क्या करूं ऐसा कि मैं पता लगा पाऊं आंखें इधर उधर किए बिना कि कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है। इस चीज को सॉल्व आउट करने के लिए हिपार्कस जी ने एंगल का सहारा लिया। किसका बेटा, एंगल को उसने थीटा बोला। अब ये चाहे 40 डिग्री का हो या 45 डिग्री हो, वॉट एवर द डिग्री दिस थीटा हैव, उसने उसको क्या बोला, थीटा। मिसिंग एंगल है, कोई एंगल नहीं है वहां पर, इसलिए उसको क्या बोल दिया, थीटा। थीटा यहां पर कनेक्टेड है, एक तो हाइपोटेन्यूस से और दूसरा हम जानते नहीं है किससे, राइट। बट आपको क्या करना है, आपको 2 पॉइंट्स देखने। थीटा का एक पोर्शन हाइपोटेन्यूस को टच कर रहा है, अब उसको बैठने के लिए जगह चाहिए, और बेबी को भी क्या पसंद होता है, बेस पसंद होता है। थीटा भी कहाँ बैठेगा, बेस पे बैठेगा। तो यहां पर जो दूसरा जो एंगल का जो ऐसे जा रहा है कर्व, वो क्या है आपका, बेस। वो क्या है आपका, बेस। इज इट क्लियर। और उसके इधर जो है वो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर। अगर इस थीटा को मैं यहां से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूं, ये थीटा कर दिया बेटा मैंने, अब क्या होगा, यहां पर मुझे चेक करना पड़ेगा। एक तो यहां टच कर रहा है जो कि है हमारे महानुभाव हाइपोटेन्यूस, पर दूसरी जो साइड है वो क्या रहेगा बेटा, बेस। क्यों बेस रहेगा, क्योंकि थीटा को क्या चाहिए, बेस। बैठने के लिए बेस चाहिए ना उसको। इज दैट क्लियर। अब एक और एंगल बचा है जिस एंगल से कंफ्यूजन हो रहा था। कौन सा एंगल, वही एंगल जो हम समझते आ रहे हैं 90 डिग्री वाला। कौन सा बेटा, ये जो एंगल है 90 डिग्री वाला, उस पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। उसने डिसाइड किया कि हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस, यही मान के चलेंगे। इज दैट क्लियर। कोई डाउट यहां पर, क्लियर अप टू हियर, ठीक। अब थोड़ा सा
प्रोफेशनल वे में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपको स्कूल में पूछेंगे या एग्ज़ाम में पूछेंगे, उस स्टाइल से मैं थोड़े से सवाल बनाऊंगा यहाँ पर, जो आपको सॉल्व करने होंगे। मैंने बेटा इस वाले एंगल पे फोकस किया है। कौन से वाले? ये वाले एंगल पे। अब मैं इसका नामकरण दे देता हूँ क्योंकि उसमें भी आपको देंगे, राइट। पागल, मैड, ये ट्रायंगल है मैड हमारे पास। अब मैंने मैड एंगल से कोई पैसे नहीं लिए, ये मैड है, नॉर्मल ट्रायंगल ही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एंगल डी की, अगर मैंने पूछा हो साइन डी बताओ, क्या बताओ बेटा? साइन डी। तो आपको इस तरीके से वो आंखें देंगे, डी, मतलब आपको कौन सा एंगल देखना है? डी। आप समझ रहे हो? आपको अगर पूछा होगा साइन एम, क्या पूछा है बेटा? साइन एम, तो आपकी आंखें कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? एम की तरफ। फिर आप एम के नजरिए से सोचोगे। अगर साइन डी हो तो डी के नजरिए से सोचोगे। पहले मैं साइन डी की बात करता हूं। अब साइन का फॉर्मूला पहले आप जाके एग्जाम में क्या करने का? पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ओवर एंड आउट, साइन पी बाय एच होता है, तो साइन डी में क्या लिख दूंगा मैं? पी बाय एच। इज इट क्लियर? डी के हिसाब से हाइपोटेन्यूज तो कभी बदलने नहीं वाला है, पर बिग बॉस कहता है कि थीटा के सामने और ये टच करने वाला जो नीचे है वो क्या होगा? हमेशा बेस। बेस के बिना बैठेगा कैसे? और सामने क्या है बेटा? परपेंडिकुलर। तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि परपेंडिकुलर की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं? एम ए एम, और नीचे क्या आएगा बेटा? एम डी, है ना? एम डी आएगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अगर अब मैं बोलूं साइन एम बताओ, क्या बताओ? साइन एम, तो वापस साइन का फॉर्मूला हम देखेंगे, पी बाय एच, ओवर एंड आउट, यहां पर छापेंगे पी बाय एच, कोई शक। बट इस बार आपको क्या करना पड़ेगा? ये एंगल आपको एम पे रखना पड़ेगा। अब ये हो गया क्या बेटा? हाइपोटेन्यूज। और ये क्या हो गया बेटा? बेस। और ये क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर। अब इसका आंसर कैसे बनेगा? एडी, एडी अपॉन बेटा हाइपोटेन्यूज नेवर चेंजेस। इजी इनफ, समझ पा रहे हो? कुछ और ट्राई करें? चलो आप सभी लोग मुझे कॉस डी ढूंढ कर दो। आपके पास 2 मिनट का समय है, आपको मुझे कॉस, जिसको आ जाए प्लीज आप अपने शब्द अपने जुबान के पास ही रखना, मैं पूछूं तब बताना। मुझे कॉस डी चाहिए। यस बिल्ला, एडी अपॉन एमडी। और किसका आंसर एडी अपॉन एमडी आ रहा है? और किसका आंसर? बहुत बढ़िया। वाई? बिकॉज अगर आप अपनी आंखें कहां रखोगे बेटा? डी पे, तो बेस क्या होगा? एडी। तो यहां पर क्या आएगा बेटा? एडी। नीचे क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? एमडी। ओवर एंड आउट। समझ तुम लोगों को? चलो अब एक थोड़ा सा हट कर देते हैं। कॉसेक एम, कॉसेक एम, कॉसेक एम। लग गए ना रेस में? रुको, आपको साइन एम पता है, साइन एम का उल्टा क्या होता है? कॉसेक एम। तो आपको क्या करना है? सिर्फ एमडी ऊपर एडी नीचे, क्या आएगा? एमडी अपॉन एडी। आर यू गेटिंग इट? अगर मैं पूछूं कि मेरे को कॉस डी की जगह पर, राइट, सेक डी चाहिए, क्या चाहिए? सेक डी, तो मैं क्या करूंगा? इसका उल्टा कर दूंगा। आर यू गेटिंग इट? तो आपको अगर साइन कॉस 10 पता है तो आपको उसके रेसिप्रोकल्स पता चल जाएंगे। यस और नो? ध्यान से सुनोगे। अगर आपने पहले के 2 लेक्चर्स भी देखे और तीसरा अभी आप फॉलो कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपके पास कोई डाउट बचा होगा।
अभी तक जो पढ़ा है उसमें से, राइट। और यहाँ पर हम अपना लेक्चर जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पहली एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बाय।